गुड मॉर्निंग शिक्षक साथियों। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। जैसा कि आप सभी इंतज़ार में हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग की अप टू डेट कब आती है, कब एसीएस सर ये आश्वासन देते हैं कि जितने भी आवेदन आया उन सभी की ट्रांसफ़र किया जाएगा, या फिर दूरी वाले शिक्षकों पे पुनः विचार किया जाएगा। तो बिहार शिक्षक ट्रांसफ़र को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, और ये अपडेट ये आ रही है कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और उसमें शिक्षक ट्रांसफ़र, साथ ही साथ प्रधान शिक्षक नियुक्ति और बीपीएससी टीआरई 4 की बहाली पर इन्होंने कुछ बातें कहीं, जो कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जब बारी आई तो उसमें कुछ स्पष्ट नहीं किया गया कि किन शिक्षकों के लिए ट्रांसफ़र बहुत जल्द सोचा जा रहा है और किन शिक्षकों के ट्रांसफ़र पर रोक लग सकती है रोक। तो आइए हम इन सभी बातों को जानेंगे, चर्चा करेंगे आपस में और ख़ुद एनालिसिस करेंगे कि क्या कुछ होने वाला है। क्या ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो दूरी के आधार पे है सभी शिक्षकों को मिलेगी, या अंतर जिला वाले शिक्षकों को मिलेगी, या किस विशेष परिस्थिति वाले शिक्षकों को मिलेगी। तो इन सभी बातों पे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। केवल ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था, ये बहुत सारी बातों को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। उसमें से एक बात निकल कर ये आ रही है जो अपडेट है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के इन्होंने 2-4 शब्द कुछ कहा। उन सभी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। तो अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको समय समय से एकदम अप टू डेट मिलते रहे, चाहे वो शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो, चाहे वो प्रधान शिक्षक नियुक्ति हो, बीपीएससी टीआरई 3 काउंसलिंग हो, या बीपीएससी टीआरई 4 की बहाली हो। तो देखिए, सबसे पहले जो अपडेट है वो है कि किन शिक्षकों की ट्रांसफ़र होनी है। तो शिक्षा मंत्री ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया उसमें इन्होंने स्पष्ट किया कि हम लोगों ने जो आवेदन मांगा, जो उदारता दिखाए, उन शिक्षकों के लिए आवेदन मांगा जो विशेष परिस्थिति से जूझ रहे हैं, मतलब जो असाध्य रोग हैं, जो मानसिक दिव्यांग है, या जिनको शारीरिक दिव्यांगता है। उन शिक्षकों के साथ साथ हमने एक जो ऑप्शन रखा जिसका वेटेज कम था, यानी दूरी के आधार पर हम लोगों ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आवेदन मांगा। तो आप लोगों को पहले ही मैं बता चुका हूँ कि किस कैटेगरीज में कितना आवेदन आया, और जो सबसे मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा आवेदन आया वो दूरी वाले शिक्षक किए हैं। तो इन शिक्षकों को इंतज़ार है कि हमारे बारे में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और क्लियर करे कि कितने दूर वाले शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया जा सकता है और कितने दूर वाले शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं होगा या होगा। ये सभी अभी संशय में पड़े हुए हैं। तो देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है, अब अगर ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं रुकती है, होती है तो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जहाँ तक मुझे लगती है कि ये दूरी के आधार पर जितने भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया के लिए आवेदन किए हैं, इसमें से अंतर ज़िला वाले शिक्षक हों, चाहे ज़िला के अंदर वाले शिक्षक, यानी अपने ही ज़िला में जो ट्रांसफ़र चाहते हैं, जो बहुत अधिक दूरी पे हैं, तो इसमें विभाग को ध्यान देना चाहिए कि अंतर ज़िला और साथ ही साथ जो ज़िला के अंदर 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं, उनका भी ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। मतलब ये मुझे लगता है। अब होगा कि नहीं होगा ये तो विभाग के हाथ में है। मैं तो विभाग का कोई व्यक्ति हूँ नहीं। मुझे जैसे अपडेट मिलता है मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, और होना भी चाहिए, क्योंकि अपने ही ज़िला में बहुत दूर दराज भी लोग हैं, शिक्षक हैं, तो उनका ट्रांसफ़र होना भी चाहिए, और उन्होंने आवेदन किया भी है। लेकिन जो रहा कि जो लोग 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर
15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे भी हैं, उन्होंने भी आवेदन कर दिया कि अगर कहीं ट्रांसफ़र होता है तो मुझे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर अपने नज़दीकी पंचायत कहीं मिल गया तो और अच्छा होगा। तो इनके आवेदन पे जांच चल रही है, यानी आवेदन की जांच शुरू हो चुकी है। लेकिन ट्रांसफ़र कब तक होगी, जो एक बात सामने निकल के आ रही है कि कहा गया था कि जनवरी माह के प्रथम वीक में आपको स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा, ये अब संभव नहीं लग रहा है। यानी जनवरी माह में ट्रांसफ़र होगा या नहीं, इस पे मैं अभी आपको कुछ भी आश्वासन नहीं दे सकता हूँ। लेकिन हाँ, आवेदन की जांच की प्रक्रियाएं, उसके बाद एक चीज़ स्पष्ट ये आपको सुनने को मिलेगा या निकल कर आ सकता है कि जनवरी में ट्रांसफ़र इतने अधिक आवेदन के कारण संभव नहीं है। यानी जनवरी माह के अंत तक, नहीं तो फरवरी मार्च यानी होली तक, होली आप समझते हैं अगले साल 2025 जो अभी आने वाला है, उसमें मार्च तक भी ये प्रक्रियाएं चलती रह सकती हैं या जनवरी माह के अंत तक भी किया जा सकता है। कुछ शिक्षकों का कहना था कि सर 2G में जी रहे हैं, ये 5G का ज़माना है। तो महाशय मैं ये बता दूं आपको कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग जितना आप आसानी से आवेदन जो कर दिए हैं, उतना आसानी से होता नहीं है ट्रांसफ़र। ठीक है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में बहुत सारी परेशानियां सामने निकल कर आती हैं। उसे विभाग के लिए इतनी बड़ी संख्या में ट्रांसफ़र एक चुनौती है, और इसे विभाग किस तरह से ट्रांसफ़र शिक्षकों का करेगा ये विभाग के हाथ में। लेकिन ये जनवरी माह में जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में तो बिल्कुल संभव नहीं है। आप देखते रहिएगा कि मैंने क्या कहा और डायरी में नोट कर लीजिए। साथ ही साथ एक चीज़ें और निकल कर आ रही है कि कुछ लोगों का कहना है कि जितने भी शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आवेदन किए हैं, वो घर के नज़दीक जाना चाहते हैं ताकि वो विद्यालय में अटेंडेंस हाजिरी बनाकर भाग जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। शिक्षक चाहते हैं कि जो उनका एक्स्ट्रा खर्च होता है वो सेव हो जाए, और वो नज़दीकी विद्यालय में रहेंगे। यानी 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर से घर जाना संभव नहीं है और फिर आना, ठीक है। वहाँ वे अपना 100% एफर्ट लगाएंगे, पढ़ाएंगे, और साथ में शाम तक अपने घर चले जाएंगे, ताकि उनका जो रूम किराया है, बिजली बिल अलग से देना पड़ता है, सब कुछ, और उतना वेतन तो है नहीं शिक्षकों का। इसलिए सभी शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग चाहते हैं। और मेरा बस चले तो मैं तो कहूँगा कि जितने आवेदन किए हैं हमारे शिक्षक साथी, उन सबका ट्रांसफ़र जो उन्होंने चॉइस किया उस पंचायत के विद्यालय में हो जाता है, तो ये तो सबसे बड़ी खुशखबरी और सरकार की उदार नीति होगी। लेकिन शिक्षा मंत्री ने कहा कि विशेष परिस्थिति वाले शिक्षकों के लिए आवेदन मांगा गया, तो दूरी वाले शिक्षकों की भी इन्होंने दूरी के आधार पे भी एक चर्चा की आवेदन का, लेकिन स्पष्ट इन्होंने नहीं कहा कि दूरी के आधार पर शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको अपडेट अच्छा लगा होगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको समय समय से पॉजिटिव अपडेट देता रहूँगा। और साथ ही साथ सक्षमता 3 और BPSC TRE 4, DLED इंट्रेंस, BEd इंट्रेंस जैसे परीक्षाओं की तैयारी मैं इस चैनल के माध्यम से कराता हूँ, वो भी बेसिक से एडवांस लेवल तक। तो आप इस चैनल को आगे भी शेयर कर दीजिए ताकि किसी और को भी लाभ पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ अगले वीडियो में।